तमाम लोग मेरे पास संदेश भेजते हैं, तो मैं तो कभी कहीं बहुत डांट देता हूँ, किसी ये समय खराब कर रहा, वैसे मिलेगा कुछ नहीं। ये तो मन की कवायद कर रहा, बुद्धि की दौड़ा रहा, देखे कुछ जानते कि नहीं जानते। अरे भाई, हमारा जानना तुम्हारे काम से थोड़ी आ जाएगा, और तुम्हारा कहना मेरे लिए है नहीं, और मेरा जानना तुम समझ नहीं सकते हो, तो फिर झगड़ा तो करोगे तुम। और बड़े बड़े सब ये कहते थे, अरे कैसे, हमने कहा हम तो मार भी देते। डांटना और मारना, फटकारना, ये संत मत की दया है, ये तो दी जाएगी आपको। अब तुम ना समझ पाओ, बात अलग की। तो तुम्हारे तरह के लोग अब एकदम खलबली मची है। क्यों? कहीं कोई संदेश तो होता नहीं, और होता है तो अपने मतलब का ये नहीं होता, इस तरह का नहीं मिलेगा संदेश। आप अब ये सारे हिंदुस्तान में ये बच्चे भेज रहे हैं, देखो सब सुन रहे, सब देख रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान एकदम सबके मुंह में पड़ गया। ना कोई नेता भाषण कर रहा, ना कोई महात्मा प्रवचन कर रहा। कारण क्या है? इनका कहना सब झूठ हुआ। अब ये समझते मैंने जो कहा था कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके विपरीत हो गया। अब बेचारे मुंह दिखाने काबिल नहीं, कैसे आए? लेकिन ऐसा नहीं है, ये दरबार सबकी मदद करने वाला और सबकी का हमदर्दी और सबका मान सम्मान देने वाला। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं कि हमको तो तुम्हारे से कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। राज दुआरे संत जन तीन वस्तु को जाए, कहे माया, कहे मान, कहे सम्मान। देखिए, और यहाँ ना तो माया चाहिए, ना आपसे सम्मान चाहिए, ना आपसे कोई सामान चाहिए, तो आपको समझ लेना चाहिए जिसकी कोई चाहत नहीं है। का वो सहसा बादशाहों का बादशाह, चाह गई चिंता मिठी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। वो बादशाहों के बादशाह हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी अपनी कोई चाहत, अपनी कोई यानी उमंग और तरंग कुछ है ही नहीं। केवल जीवों का काम हो जाए, और कैसे होगा उसके लिए नित्य पर सरल सरल योजना बनाना। आपसे कहा भी गया था, अगर बच्चों को कोई परेशानी देखी जाएगी तो सरल कर दिया जाएगा। अब 5 टोकरी से इससे सरल क्या हो सकता? क्या सरल हो सकता? और ये भी नहीं कर सकते तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपनी जीवात्मा के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम, क्योंकि लोगों ने तपस्या की हजारों वर्ष, वो तो आप कराया जा, बाल बच्चे परिवार छोड़कर जंगलों में चले गए बेचारे, कितने मुसीबत आई, वो भी आपसे नहीं कराया जा रहा। घर गृहस्थी बाल बच्चों के बीच रहकर ये छोटी सी सेवा का अर्थ समझ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो यहाँ से सब जगह से लोग आए, मथुरा से भी प्रेमी है, वो भी जीवा लेके। मैं तो किसी का विरोध नहीं करता, भाई तुम मथुरा से आए हो, अरे मथुरा तो सबकी है, सबकी रहेगी, उसे कौन उठा के ले जाएगा। लेकिन जो कहते मेरी, उनकी नहीं। उन्होंने कभी 2 पैसे सेवा नहीं दिया, ना कभी एक टोकरी मिट्टी डाली होगी, और कहते हमारी हमारी हमको वसीयत हो गई, हमको ये कर गए, हमको वो कर गए। जो बेचारे रात दिन मिट्टी ढोते रहे, सेवा करते, वो चुप हो गए। अरे तुम्हें तो बोलना चाहिए था, वो 5 थे और तुम 45 करोड़ थे, क्या करते रहे? तुम्हारी कोई योजना वहां नहीं चली, यहाँ योजना चलाने आए। वहां कोई योजना नहीं चली, वहां किसी की हिम्मत नहीं है। जबरदस्ती वो गुरु बन गया, उसको रोकिए आप। जबरदस्ती अध्यक्ष बन गया पूरी संस्था का, और तुमने उसके लिए कुछ नहीं कहा, जबान नहीं खोली। जो गुरु के पद पर बैठ गया, गुरु का अपमान, गुरु का कलंक लग गया। और तुम कैसे गुरुमुखी हो जो अपने गुरु पर लगते कलंक को यानी मुंह से कह भी नहीं पाए? ये झूठ है। तो अपराधी तो आप भी हो भाई। 5 वो 5 थे, तुम 45 करोड़ थे। जरा से आवाज खोल देते, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन एकदम सच, यहाँ बहुत भाषण करेंगे, यहाँ बड़ी योजनाएं, वहां हिम्मत नहीं पड़ी कुछ। वहां नहीं किसी की हिम्मत जाने की कि गुरु कैसे बन गया है, गुरुवाई कैसे कर रहा। ये अध्यक्ष संस्था का, इतनी बड़ी 45 करोड़ की संस्था, और किसी व्यक्ति से पूछा नहीं गया। और जबरदस्ती उस समय के प्रशासन ने अपने नाते रिश्तेदारी समझ करके वो ड्राइवर शराबी को गद्दी पर बैठा दिया। आपको इस पर विचार करना चाहिए। समय किसी को माफ नहीं करेगा, समय तो अपना काम करेगा ही। समय पर माफी किसी को मिलती नहीं, और समय कोई जानता नहीं, और परिवर्तन हमेशा होगा। और
तो कोई मतलब है नहीं। नई बात नहीं है, जब कोई व्यवस्था बिगड़ती तभी बनती। घर मकान गिरता तभी नए सिरे से बनाते हो। जब व्यवस्था बिगड़ी है तभी ठीक हो जाएगी। अब ये कैसे ठीक होगी और ठीक करने वाला कौन होगा और उसमें किसका किसका सहयोग लिया जाएगा, ये सब जानकारी आपको दी जा रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो सत्य कहना निंदा नहीं है। अगर सतगुरु के वचनों को जो छिपाएगा वो सतगुरु संत का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे व्यवस्था परिवर्तन होती है उस सच्ची भूमिका और व्यवस्था को जो छिपाएगा वो बेमौका का द्रोही बनेगा। तुम्हारे पास तो तीन तीन द्रोह है, तीन तीन द्रोह में फंसे हो और एक से भी निकल नहीं सकते। ये छोटी चीज है। तुमने गुरु बच्चों को भुला दिया, तुमने उनकी मेहनत परिश्रम को भुला दिया। तुम कितने साल लगे हो दौड़े, यानी तीन तीन साकेत महायक जो कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। इतने बड़े बड़े काफिले, इतनी परिवर्तन की भूमिका, दूरदर्शी भूमज्योतक जो हिंदुस्तान में किसी ने बना ही नहीं पाया, ये नाम भी नहीं दे पाया, और तुमने उस वाली को बना दिया। तुम्हारे पास क्या बचा? अरे अब कोई व्यवस्था बना रहा है ऐसे ही, उस व्यवस्था का नाम कोई दे पा रहा कि परिवर्तन की भूमिका व्यवस्था का नाम क्या होगा, किस नाम से काम करने वाला काम करेगा? अब कोई दे देना तो ये चीज बहुत अनोखी है, बिल्कुल अलग थलग। तो सब कुछ बनाया लेकिन तुमने समझ कुछ नहीं पाया, कुछ भी नहीं समझ पाया। तो बनाया था तो तुम्हारे लिए, व्यवस्था तुम्हारे लिए, काम तुम्हारे लिए और परिवर्तन भी तुम्हारे लिए। जब सब तुम्हारे हित और भले के लिए तो तुम अपनी हित भलाई नहीं समझ पाए। तो कम से कम जहां तुम्हारी न चली या बोलने में असमर्थ हो और गुरु की निंदा खड़े होकर सुनना नहीं चाहिए, वो नहीं सुनना चाहिए कानों से। या तो ताकत हो तो जवाब दो और नहीं तो चुपचाप वहां से हट जाओ। तमाम प्रेमी हट गए, स्थानों से चले आए कि यहाँ पर तो गुरु की निंदा हो रही है, यहाँ पर तो गुरु के कामों पर मिट्टी डाली जा रही है, यहाँ कोई सत्य सही बात कहने वाला नहीं है। हम अपना समय क्यों खराब करें और हम दोषी क्यों बने? भाई जिसके साथ रहोगे तो उसका दोस्त तो आप पर लगेगा। संग दोष सबसे प्रबल है। अगर इन सब लोगों ने साथ छोड़ दिया होता तब इनको अकल आ जाती कि हमने बड़ा गलत किया। और जब तुम्हें सब लोग पीछे दौड़ रहे हो तो उसको प्राथमिकता मिल रही कि हमने झूठ तो कहा लेकिन ये सब मेरे पीछे, इसका सत्य हमारा हो गया। लेकिन झूठ झूठ रहता है, सत्य सत्य रहता है। सबका समय अनिश्चित है। जब तो कोई समय नहीं है आप कुछ भी कर लीजिए। तो बाबा जी ने पहले ही कहा कि देखो परिवर्तन की घड़ी, मेरी दूरदर्शी व्यवस्था की घड़ी, शुभ तारीख दिन सब निश्चित है। जब तो वो नहीं आ रहा आपको सबको मौका दिया जा रहा, ताकि भविष्य में कोई नहीं कहे कि बाबा जी ने मौका नहीं दिया हमको। सबको मौका, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, जो भी इच्छा हो कर लो। ये किससे कहा जाता? जिसको फांसी होने को होती है कहा जाता है भाई देखना चाहो जिसको देख लो, जो खाना चाहो वो खा लो, ये उसके लिए कहा जाता। और ये ऐलान था जो तुम करना चाहो कर लो। ये एक बात कहने के रह जाए कि हमने कुछ कर नहीं पाया, हम लूट नहीं पाए, हम गुरु को धोखा नहीं दे पाए, ये सब कर लीजिए आप, लेकिन मेरा समय निश्चित निर्धारित है। उस समय तक तो कुछ नहीं है, लेकिन समय आने पर कहा था मेरे पास ऐसी झाड़ू है, सारी गंदगी बुहार कर एक किनारे लगा दूंगा और मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। कितनी बड़ी बात महापुरुष ने कही और आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी, न सुनी न मानी और न लाभ उठा पाए। सब के सब वहां खरमंडली हो गई, इधर भाग गया उधर भाग गया, एकदम भगदड़ मच गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? राम का। अब भगदड़ मचने ही वाली है। चारों तरफ सब मुंह एकदम मुंह बंद हो गए। मंदिरों में ताले, उनके मुंह पर भी ताले लग गए। तुम जो भी कहते सब झूठ कहते रहे, कुछ नहीं हुआ और हुआ तो उसके विपरीत हुआ।
अब सब पूरा देश चिल्ला रहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो कहा वही हो रहा। अरे वो कहेंगे ऐसा जो होगा, वो क्यों, जो नहीं होगा उसको क्यों कहा जाएगा? जो होगा वही कहा जाएगा। लेकिन होने वाले समय तक तुम रह पाओगे जिंदा? ये भी तो विचार करो। अरे सर यही कहो हम इनका सज्जू देखेंगे, अगर यही हट कर लो तो सत्यु देखोगे कैसे वो कारनामे आपको करने पड़ेंगे, उसके अनुसार रहना पड़ेगा। ऐसे कहा बच्चा सत्यु तो आए जरूर, सज्जू आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो, आएगा। लेकिन ये समझो कि तुम सत्यु देख पाओगे, तब तक जिंदा रह पाओगे। ऐसे कोई काम करो जिससे तुम सत्यु देखने के लिए बने रहो। अभी शराबी को अभी क्या देखें, व्यभिचारी कुचारी क्या देखें, झूठ छल कपट बेईमानी धोखा देने वाले यह सत्यु देखेंगे। मैं तो बार बार इशारा करता हूँ कि जितने लोग यहाँ खड़े हो इसमें तमाम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, इनको आगे का सत्संग नहीं मिलेगा। जब बलरामपुर में मैंने कहा और उसके तुरंत बाद एकदम खत्म, ये आखिरी कार्यक्रम था। तब से कोई कार्यक्रम सब गई। मैंने तो अपना सफल कर लिया, होली मिलन महोत्सव मैंने तो पूरा कर लिया, और उसको वहीं से आपसे कहा कि अपने अपने वाहन लेके चलो और नैमिषारण्य की तपोभूमि पर वाहनों का पूजन होगा। जड़ का पूजन, पूजन का मतलब है ये अब आगे चल नहीं पाएगी, घर में खड़ी कर दो, आगे समय आ रहा, ये वाहन चल नहीं पाएंगे और तुम्हारा भी घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रक्षा सूत्र कलाई में बांध लो ताकि तुम्हारे ऊपर प्राकृतिक प्रकोप कुछ ना हो। तो कहाँ तुम समझ पाए? अगर सबसे सब आ जाते तो सबका काम हो जाता। जब बुलाया जाता तब आप आते नहीं, समझते नहीं इशारा क्यों किया जा। अचानक आदेश हुआ एक दिन पहले कि ये जय गुरुदेव शाकाहारी सद्भावना मिलन काफिला ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलेगा। तमाम जिले गोंडा है, सिद्धार्थनगर है, सब जिलों को होता हुआ और ये पहुंच जाएगा बलरामपुर में। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की भूमि है, उसी पर होली मिलन महोत्सव मनाया गया। लेकिन किसी ने नहीं समझा होली मिलन महोत्सव का मतलब जो होने वाला है वो तो उस समय तुम नहीं मिल पाओगे, घर से नहीं निकल पाओगे, एक दूसरे के देख नहीं पाओगे, तो ये मिलन महोत्सव पूरा कर लो। और वो भी लोगों को बताया। इसके बाद मैंने ये नहीं कहा कि काफिले का समापन कहो। कोई कह रहा मतलब यानी कानपुर में होगा, कोई कहीं बता रहा। तब मैंने कहा नहीं 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में इसका समापन होगा, और जो इसमें शामिल नहीं शरीक हो पाए तो अभी आ जाए और ये समापन में शामिल हो जाए, उनको पूरा लाभ मिल जाए। बहुत प्रेमी कह रहा है वो काफिला आपका 6 किलोमीटर का था। जब निकलता रहा एकदम लोग दंग रह गए। पुलिस कर्मचारी अधिकारी सबसे ज्यादा खुश था कि अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए अनुशासन की तो मेरी ड्यूटी कम हो जाए। तुमने कहा मैं तो तुम्हारे काम कर रहा हूं और फिर भी तुम सहयोग नहीं देते, तुम्हारे बस का है नहीं अनुशासन। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि देख लीजिए ये काफिला 300 किलोमीटर का है और ये जा रहा आधी सड़क छोड़कर, किसी से कोई मतलब नहीं, सीधे अपनी धुन में कि हमें समापन नैमिषारण्य में जाना है। और लोगों ने देखा, सबकी समझ में आया। उसी समय थोड़ा सा आगे बढ़ा बैराज के आगे तो राज्यपाल जी उनका कोई कार्यक्रम होगा, वो अपना बोल रही थी वहाँ अंदर। तो लोग पुलिस वाले आए, कहते महाराज काफिला रोक दीजिए। क्यों रोक दिया जाए? क्या उन्होंने कहा कि काफिला रोकवा दीजिए, सड़क हमारी है, हमारे बिना सड़क पर कोई नहीं चल सकता? कर नहीं ऐसा तो फिर क्यों रोक रहा? तो जा पूछ ले। कहा नहीं भाई जाने सकते। और भाई हमने कब से खड़े हो? कहा सुबह से खड़ा हूँ, अब आई है, हमने कुछ मिला खाने कर कुछ मिले, 4 लड्डू खाए, हिले प्रसाद। सब पुलिस कर्मचारियों को तुरंत प्रसाद दिया और बरकत दी और चल पड़ा। काफिला सीधे पहुंचा यही जहाँ खड़े आप 12:30 बजे रात को, 8:15 बजे मैं चला वहां से 12:30 बजे, और 300 किलोमीटर मैंने पहली बार बैठ कर लड्डू बांटा प्रसाद।
कोई बात तो जरूर है, कोई आफत आने वाली, कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए 300 किलोमीटर बैठकर इनको प्रसाद दिया गया, ये प्रसाद तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन जब शाकाहारी होगा तो ऐसे पराय धन पराय स्त्री पति से दूर, तो ये प्रसाद काम करेगा। बगैर परहेज की दवा काम नहीं करती, और परहेज तुम करना नहीं चाहते तो जिंदगी भर खाते रहो तो क्या मिलेगा। ये खाने की चीज नहीं है, ये किस लिए खाया जा रहा, कौन से लाभ पाने के लिए खाया जा रहा, जब तक ये विचार नहीं करोगे तो प्रसाद का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ तो रोज बट रहा, रोज आपको दिया। पहले शाम को बढ़ता था, अब मतलब जो 5 डलिया की जो चमत्कारी सेवा है, तो उसको लोग जब देख रहे हैं तो हमने कहा इसके बाद महाप्रसाद भी मिलेगा। वो प्रसाद अलग है, वो अलग है। ये तुम्हारी 5 डलिया का संकल्प, संकल्पित जो संकल्प रखा गया 5 डलिया जरूर डालेंगे। तो पहले समझ लो कि 5 डलिया का क्या मतलब निकलेगा। जब 100 डलिया डाले उनके 5 डलिया कुछ नहीं, लेकिन वो 100 डलिया अलग है, ये 5 का संकल्प अलग है। तो अभी मैं दोपहर में निकलता हूँ कि भाई देखें कि सब लोग अभी सेवा कर रहे हैं बैठ के, चलो कोई बात नहीं, सुस्ता रहे, इसके बाद 5 डलिया में लग जाएंगे। वो तो कितनी देर 10 मिनट का काम होगा, लेकिन समय कम है, लाभ ज्यादा है। जय गुरुदेव। ये लो बीमारी मुंह से आएगी, मुंह से बीमारी आएगी तो मुंह से जो खाते हो क्यों नहीं बदलते हो, क्यों नहीं इसको बंद करते हो कि गंदे खान पान से बीमारी आती है और गंदे कर्म करने से बीमारी आती, तो ये काम तुम करते क्यों नहीं। अब ये कपड़े, तो ये कपड़ा रोक लेगा बीमारी, कपड़े से बीमारी रुक जाएगी। कैसा देखिए पागलपन देखिए इनका। पहले अब ये क्या क्या नहीं करने लगेंगे, जो कह दिया जाए कि गोबर सिर पे रखो वो भी उठा के रख लेंगे, शायद इसी से बच जाए। कि मालूम तो इनको कुछ है ना कि किससे बचाव होगा तुम्हारा, कौन बचाएगा। तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो कोई बीमारी नहीं, क्योंकि बीमारी के लिए जगह नहीं है। हमारे यहाँ कोई शराबी मांसाहारी आता नहीं, दूसरे के मिशन का भी कोई अंडा पंडा पुजारी भी यहाँ नहीं आता। ये अकेला स्वयं, यानी ये मिशन स्वयं सामर्थ्यमान है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। लोग देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य कर रहे कि यहाँ कह रही सरकार 5 आदमी एक साथ नहीं बैठते, ये 500 आदमी यहाँ खड़ा, कुछ नहीं हो रहा। हमने कहा कुछ नहीं होगा। किस कारण नहीं हो रहा वो तुम विचारे नहीं करते हो। हम तो तुमको बताना चाहते कि किस कारण हमारे यहाँ नहीं है। अगर यही खान पान तुम अपना लो तो तुम्हारे यहाँ नहीं होगा। अरे भाई बीमारी तो गंदे खान पान के द्वारा आती है। इन लोगों ने 3 महीने लॉकडाउन रखा और जब खोला तो सवारा शराब का ठेका खोला सबसे पहले। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश होना है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करेगी। सच्ची सही अच्छी बात ये मानने को तैयार है नहीं। एक तो ये जानते नहीं है और बताओ तो ये मानते नहीं, तो फिर कैसे जाएगी। बीमारी सबसे बड़ी ये है, न जानते न मानते, ये बहुत बड़ी बीमारी। कहा वो, हमने कहा तुमने नाम रख दिया, दवा क्यों नहीं बने। कोरोना का मतलब क्या है, क्या क्या न करो, क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या क्या आपको नहीं खाना है, क्या क्या आपको नहीं बोलना है, क्या क्या आपको नहीं देखना है। अगर ये जान जाओ तो कोरोना फलीभूत है, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन कुछ नहीं, एक कपड़ा ऐसे लगा दिया। मैं भी आ रहा था इधर, तो मतलब एक उसका निकला एक शिव कर्मचारी अधिकारी, तो कोतवाली का कोतवाल साहब लोग कहते भैया साहब है साहब है। अच्छा भाई साहब होगा तो इस बात कुछ तो गुण होगा इसके बाद। तो जब निकला तो कह रहा कि लड्डू दीजिए लड्डू दीजिए। हमने कहा वो तो मिलेगा। इसके बाद कहा कि आप मांस नहीं लगाए हो। हमने किस लिए, मांस ना खाओ इसलिए लगाया गया, और तुम सब खाते पीते मांस ही हो। बोला नहीं नहीं मतलब कानून हो गया, जल्दी आप मांस एक लगाना चाहिए। तो हमने कहा हम तो परमानेंट लगाए, तुम्हें दिखाई नहीं देता। कहा हमने कहा कैसा, ये तो कुदरती मांस है, कुदरती परमानेंट लगाए हो, तुम समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ तो हाजिर जवाब है, क्या सब इनकी समझ में आएगा ऐसा, क्यों कहा जा रहा क्यों होता है। वो कह रहा हमसे तो कोई नहीं बोलता है।
बल्कि अगर तुम्हारी गाड़ी में जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा, पूरे हिंदुस्तान घुमाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं इतना इनको दे चुका हूं सम्मान और बरकत और प्रसाद जो किसी ने दिया नहीं।